हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जो हमने एक न्यू चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है इसमें हमने बेसिकली शुरुआत किया था मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, कि जैसे कि आपको मैंने बताया था कि प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में, कि शिवाजी महाराज की जैसी डेथ हो गई, उनके जो बड़े बेटे थे जिनका नाम था छत्रपति संभाजी महाराज, उन्होंने पूरा जो स्वराज था उसकी कार्यभार को संभाल लिया एंड उन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल की एंड बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। ये हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर लिया है। तो क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आए थे ये हमने डिस्कस किया था, और आज भी बहुत सारे चैलेंजेस हम डिस्कस करने वाले हैं, किस प्रकार उनके दुश्मन से उनका सामना हुआ और कैसे उनकी डेथ हुई, ये सभी चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शायद ही आप लोग जानते होंगे संभाजी महाराज के बारे में, लेकिन आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा उनका क्या रोल था, उन्होंने किस प्रकार अपना योगदान दिया है स्वराज के लिए। ठीक है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक देख लेना, और साथ में आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमारे बाकी सब्जेक्ट्स टोटली 100% कंप्लीट करके रखे हमने। जरूर से चेकआउट कर लेना, और जितना हो सके उतना पढ़ाई करते रहो, कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते रहो। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से मुझे इस आईडी पे @23 दिस इज द आईडी, ठीक है, राहुल जेस 23 दिस इज माई आईडी ऑफ इंस्टाग्राम, आप जरूर से फॉलो कर सकते हो, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। वहां पे भी हम लाइव सेशन करेंगे, तो आपको हमारे साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले, आज के दिन हम लोग क्या पढ़ने वाले। तो देखो, हमने बताया था कि किस प्रकार संभाजी महाराज का अलग अलग फील्ड में स्ट्रगल रहा है, ठीक है ना, लेकिन उनका एक सबसे बड़ा स्ट्रगल ये भी था कि जो सिद्दी थे, जैसे कि आप जानते हो कि सिद्दी जो जंजीरा से बिलोंग करते थे, वहां पे मुगल्स लोग ने एक तरीके से उनको एक तरीके से दोस्ती हो गई थी, एक तरीके से आप बोल सकते हो, और कहीं ना कहीं जो संभाजी महाराज थे या फिर जो मराठा एम्पायर था, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हर एक के नज़र में था। हर एक के नज़र में क्यों था, क्योंकि हर एक जो था वो दुश्मन जो ये चाहता था कि मराठा साम्राज्य खत्म हो जाए, क्योंकि शिवाजी महाराज जा चुके हैं, अब उतना कोई बड़ा लीडर बचा नहीं है, तो हम मराठा एम्पायर को खत्म कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा होने किसने नहीं दिया, संभाजी महाराज ने खत्म नहीं होने दिया। तो कैसे उन्होंने कैंपेन अपना चलाया सिद्धि के अगेंस्ट में, ये सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज कैंपेन अगेंस्ट सिद्धि। ठीक है, तो सिद्धि के अगेंस्ट में कैसे उन्होंने कैंपेन चलाई, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो सिद्धि थे जंजीरा के, ठीक है ना, जंजीरा के जो सिद्धि थे, वो नॉर्मली क्या करते थे कि जो लोग होते हैं ना, आम जनता, उसको बहुत परेशान करते हैं। कौन, मैं क्या बात कर रहा हूं, जो सिद्धि थे वो कहां से बिलोंग करते थे, जंजीरा, ठीक है, प्लेस का नाम है। तो यहां से जो भी आम जनता होती थी, उनको नॉर्मली वो लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा हैरास करते थे। हैरास मतलब सताना, उनका धन लूट के जाना, लूट करना पीपल को, अत्याचार करना, उत्पीड़न करना, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है ये आम जनता के ऊपर करते थे। तो मराठा जो टेरिटरीज था वो लगभग आसपास ही बिलोंग कर रहा था। तो यहां पे जब देखा गया कि ऐसा सब सिचुएशन हो रहा है, तो मराठा ने सोचा, यानी संभाजी महाराज ने सोचा कि किस प्रकार हम क्या करेंगे, इनके ऊपर कैंपेन करेंगे। तो यहां पे जो सभा जो थे, यहाँ पे सभासदा जो थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि वो जो है ना, वो एक घर के चूहे जैसे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। किसने, सभासदा, जो कि बिलोंग करते थे यहाँ पे मराठा एम्पायर से। तो उन्होंने बताया कि ये जो घर में एक चूहा नहीं होता है क्या, कि वो पूरा घर में घुस के पूरा सब सामान को बिखर देता है, पूरा सा ये कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, जैसे आपने देखा होगा चूहा वगैरह। तो सेम ये सिद्धि वैसे ही है, ठीक है ना, ये पूरा क्या करता है, तहस नहस कर रहा है, पूरा हर चीज को खराब कर रहा है। तो बेसिकली संभाजी महाराज ने सोचा कि अब इसको रोकने की जरूरत है, तो उन्होंने एक कैंपेन की शुरुआत की, यानी कि एक तरीके से लड़ाई की शुरुआत की सिद्धि के अगेंस्ट में। और ये कब हुई थी, लगभग 1682 में, ठीक है ना, 1682 में, ये ईयर में इसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई जो है शुरू की थी। और उन्होंने अपनी पूरी आर्टिलरीज जो होते हैं ना, जो तोप होते हैं ना, बंदूकें, तोप वगैरह, उनके साथ वहां पे सिद्धि की तरफ जाने लगे। और वहां पे उन्होंने एक फोर्ट था जिसका नाम था दोस्तों दंदराजपुरी करके एक फोर्ट था, किला। तो किला पे यहाँ पे उन्होंने बढ़ते चले गए, एंड बाद में उन्होंने फोर्ट जो था यहाँ पे जंजीरा का, वो आर्टिलरीज के सामने पहुंच गए। लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ कि जो मुगल आर्मी थे, अब मुगल्स भी बहुत शाणे थे, कि उन्होंने एक चीज नोटिस किया, क्योंकि उनके खबरी होते थे, पहले के जमाने में भी खबरी होते थे, आज के जमाने में भी खबरी होते थे। तो उस जमाने में जो मुगल्स के खबरी थे, उन्होंने देखा कि अरे यार, संभाजी महाराज जो है ना, वो सिद्धि से लड़ाई करने जा रहा है, यानी कि उसके खिलाफ लड़ाई करने जा रहा है। तो यहाँ पे जो स्वराज है, जो पुणे है, जो स्वराज है,
वो कहीं ना कहीं खतरे में है। तो ये मेरे लिए बेस्ट मौका है कि क्यों ना संभाजी महाराज वहां पे गया हुआ है, हम स्वराज के ऊपर अटैक कर दे। तो वहां पे किसके ऊपर, मुगल आर्मी ने स्वराज के ऊपर इन्वेड करना, अटैक करना शुरू कर दिया। तो जब संभाजी महाराज को जब पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है कि मैं तो जंजीरा में जा रहा हूं, मैं तो सिद्दी लोग से लड़ाई करने जा रहा हूं और यहां पे पीठ पीछे मेरे मुगल्स आके मेरे ही इलाके में कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो संभाजी महाराज को जब रियलाइज हुआ तो वापस से वो जंजीरा छोड़ के, यानी कि ये सिद्दी से उन्होंने लड़ाई नहीं की और वापस से लड़ाई के बीचों बीच वो छोड़ के क्या आ गए, वापस से आ गए, ठीक है। और वहां पे जंजीरा मिशन को उन्होंने क्या कर दिया, अबैंडन कर दिया, यानी कि रोक दिया एक तरीके से। तो ये जो था वो कैंपेन था किसके अगेंस्ट में, सिद्दी के अगेंस्ट में। क्लियर है। अब उसके बाद ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। अब ये होने के बाद जब कैंपेन सिद्दी के साथ सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर एक और कैंपेन की उन्होंने शुरुआत की, कैंपेन अगेंस्ट पोर्तुगीज। अब आप जानते हो दोस्तों, पोर्तुगीज यानी कि जो पोर्तुगीज जो लोग थे, ठीक है ना, आपको पता है हमारे देश में अलग अलग टाइप के लोग आए थे, कहाँ से आए थे आई डोंट नो, ठीक है ना, हमें सब पता भी नहीं कि लोग कहाँ से आए थे, बहुत सारे अलग अलग जगह से आए थे। तो पोर्तुगीज जो लोग थे उनका जो सबसे ज्यादा जो दबदबा था वो कहाँ पे था, गोवा रीजन में था। आप जानते हो आज के डेट में जिसको हम लोग गोवा बोलते हैं, वो रीजन जो था पूरा पोर्तुगीज पीपल से भरा हुआ था, ठीक है ना, जैसे आप जानते होंगे अगर। तो पोर्तुगीज पीपल का वहां पे बहुत ज्यादा दबदबा था। तो पोर्तुगीज जो थे ना, उसके जो एम्परर थे वो टाइम पे जो राजा थे, उन्होंने मुगल एम्परर के साथ हाथ मिला लिया था। और किसके अगेंस्ट में, संभाजी महाराज के अगेंस्ट में। तो मुगल तो पहले बहुत चालू थे क्योंकि वो कैसे ना कैसे मराठा एम्पायर को खत्म करना चाहते थे। तो उनका दुश्मन जो था, मराठा एम्पायर का जो भी दुश्मन था, वो मुगल का दोस्त बन जाता था। तो सेम मुगल एम्पायर ने पोर्तुगीज एम्परर को पूछा और दोस्ती बढ़ा ली, और ये किसके अगेंस्ट में, मराठास के अगेंस्ट में एक तरीके से करने लगे। तो संभाजी महाराज ने सोचा कि यार अब बस हो गया, पोर्तुगीज ऐसा कर रहा है, अब मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा। तो ये संभाजी महाराज ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, पोर्तुगीज को सबक सिखाएंगे कि यार तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मुगल से हाथ मिला रहा है, ठीक है ना। तो पोर्तुगीज को सबक सिखाने के लिए संभाजी महाराज ने एक और कैंपेन की शुरुआत की, जो था कैंपेन अगेंस्ट पोर्तुगीज। तो यहां पे क्या हुआ कि उन्होंने जो रेवदंदा फोर्ट था, रेवदंदा फोर्ट जो कि पोर्तुगीज का फोर्ट था, उसके ऊपर अटैक किया 1683 में, 1683 में। जस्ट देखो इसके एक साल के बाद, ये 1682 में था, ये 1683 में, तो जस्ट एक साल के बाद उन्होंने रेवदंडा फोर्ट जो था, जो कि पोर्तुगीज के अंडर में आता था, उसके ऊपर कब्जा किया। और इसको रोकने के लिए जो पोर्तुगीज जो लोग थे ना, उन्होंने जो फोंडा फोर्ट था, फोंडा जो मराठास के पास बिलोंग करता था, वो फोंडा फोर्ट के ऊपर अटैक किया। यानी कि यहां पे मराठास लोग ने रेवदंदा फोर्ट के ऊपर अटैक किया पोर्तुगीज के, और वहां पोर्तुगीज लोग ने यहां पे मराठा के फोंडा फोर्ट के ऊपर अटैक किया। अब यहां पे क्या हो गया कि जो मराठास ने एक तरीके से गोवा के ऊपर अटैक कर दिया था, ठीक है ना। तो ये बैटल में जो यशाजी कंक थे, ठीक है ना, ये बहुत फेमस व्यक्ति रहे हैं, यशाजी कंक, जो मराठा से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी, यशाजी कंक ने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई की। और यहां पे एक तरीके से जो पोर्तुगीज के गवर्नर थे, जो मेन व्यक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नर जो थे ना पोर्तुगीज के, उनको यहां पे घायल कर दिया, क्योंकि लड़ाई हो रही थी ना, बहुत बहादुरी से इन्होंने लड़ाई लड़ी और इन्होंने जो पोर्तुगीज के गवर्नर थे उस टाइम पे उसको घायल कर दिया। एंड जब वो घायल हो गया तो वो भाग निकला, ठीक है ना, क्योंकि घायल हो गया है ना, तो अब वो बचने के लिए भागेगा, तो वो भागने लगा, रिट्रीट करने लगा। तो भागने जब लगा यहां पे, तो इसका पीछा करने लगे यहां पे। संभाजी महाराज ने बहुत ज्यादा फॉलो किया, लेकिन पोर्तुगीज का नसीब बहुत अच्छा था। पोर्तुगीज पहले तो जब गवर्नर भागने लगा, लहूलुहान हो गया है, चोट लग गई है, तो पोर्तुगीज की तो हालत खराब हो गई थी, बहुत डीप ट्रबल में आ चुके थे। लेकिन इसी टाइम पे क्या हुआ कि संभाजी महाराज को एक खबर मिलती है। क्या खबर मिलती है कि आपके ऊपर भी एक अटैक हो सकता है, यानी कि जो उनका साउथ कोंकण का इलाका है, जो मराठास का साउथ कोंकण का इलाका है, वहां पे अटैक होने की तैयारी है। तो जब संभाजी महाराज तो यहां पे बिजी थे पोर्तुगीज के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, और यहां पे उनका इलाका जो साउथ कोंकण था, उनके ऊपर कोई और अटैक करने की तैयारी कर रहा था। तो शिवाजी महाराज माफ करना, संभाजी महाराज को रियलाइज हुआ कि यार अब हमें क्या करना चाहिए, ये पोर्तुगीज को जैसे है वैसे छोड़ के अपने जो रीजन है उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो वहां पे वो क्या करने लगे, उन्होंने अपना जीतता हुआ कैंपेन, ऑलमोस्ट जीत गए थे ना, पोर्तुगीज के गवर्नर को तो एकदम हरा ही दिया था, समझ लो, एकदम चोट लगा दिया था उसको, एकदम लहूलुहान कर दिया था, वो तो बेचारा बच के भाग रहा था, लेकिन वो जीतने वाले थे। लेकिन इतने में जो खबर आ गई कि साउथ कोंकण खतरे में है, तो वापस से उनको वो पोर्तुगीज को वैसे का वैसे छोड़ के, वो कैंपेन को छोड़ के वापस से अपने इलाके में आना पड़ा, साउथ कोंकण में आना पड़ा, सो दैट वहां पे हो सके, ठीक है। और वहां पे जो साउथ कोंकण में जो थे वो अगेन मुगल्स ही थे, वो उन्होंने घुसपैठ किया था और वापस आके वो मुगल से लड़ाई करने लगे। तो यहां पे ये हुआ, यानी कि दोनों के दोनों कैंपेन लगभग सेम ही थे। तो यहां पे तो लगभग शुरुआत होने से पहले ही वो रिटर्न आ गए, ठीक है, और यहां पे लगभग आधा से ज्यादा वो जीत गए थे, लेकिन फिर भी उनको रिटर्न आना पड़ा। तो ये दो कैंपेन जो था सिद्दी के अगेंस्ट में और पोर्तुगीज के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है संभाजी महाराज के अंडर में। क्लियर है। अब एक और टॉपिक है बहुत ज्यादा फेमस, ठीक है, आपको पता होगा आदिल शाह एंड कुतुबशाही किंगडम, ठीक है ना। तो इनका एक खात्मा हो गया, एंड हो गया। तो एंड ऑफ आदिल शाही एंड कुतुबशाही किंगडम, ठीक है,
ये दोनों का जो किंगडम है ये कैसे खत्म हुआ और क्या रोल है इसमें संभाजी महाराज का, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली देखो, आप जानते हैं कि औरंगजेब जो था उस टाइम पे, जो मुगल एम्परर था, वो ये चाहता था कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान मेरे कब्जे में आ जाए, चाहे वो साउथ में आदिल शाही हो, कुतुब शाही हो, दक्खन पूरा जो मराठा था वो पूरा हो, और ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान कब्जे में आ जाए, काबुल से लेकर पूरा कन्याकुमारी तक। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लीडर्स थे। जैसे मराठा एम्पायर तो बहुत बड़ा था, वैसे ये आदिल शाही और कुतुब शाही किंगडम भी बहुत बड़े थे। लेकिन हुआ ये था कि औरंगजेब जब सक्सेस नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने जब मराठास के ऊपर जीत हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि मराठास को बार बार प्रवोक करते थे, लड़ाई लड़ते थे, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाते थे। तो औरंगजेब का जो ये था सपना था कि मैं मराठास को हरा दूं, वो पूरा नहीं हो रहा था। तो उनको गुस्सा आया और एक तरीके से उन्होंने सोचा कि अगर मैं मराठास को नहीं हरा पा रहा हूं, लेकिन उसके जस्ट साइड में आदिल शाही और कुतुब शाही किंगडम है, चलो मैं इसके ऊपर अटैक करके कम से कम इन दोनों को भी कब्जे में ले लेता हूं। तो यहां पे उन्होंने क्या किया, जो पूरा का पूरा जो आदिल शाही और कुतुब शाही जो किंगडम था उसको उन्होंने हरा दिया और पूरा का पूरा किंगडम कब्जे में ले लिया। और किंगडम जब कब्जे में कोई ले लेता है तो उसकी जितने भी धन होती है, संपत्ति होती है, वो सब उसके अंडर में आ जाती है। तो यहां पे मुगल्स के अंडर में जितने भी वेल्थ था वो सब आ गया उसके अंदर, और उन्होंने बाद में पूरा का पूरा अपना कंसंट्रेशन लगाया कि कैसे मैं अभी मराठास को हराऊंगा, क्योंकि आदिल शाह और कुतुब शाही को तो किंगडम में ले लिया उन्होंने, यानी कि अपने कब्जे में ले लिया। अब मुझे मराठा एम्पायर को हराना है, ये सभी चीज उन्होंने करने लगा। तो जो मराठा आर्मी जनरल थे उस टाइम के, जिसका नाम था हंबीराव मोहिते, हंबीराव मोहिते करके एक मराठा जनरल थे, बोलते ना मराठा ऑफिसर, जनरल ऑफिसर आर्मी में। तो मराठा जनरल ऑफिसर थे जिनका नाम था हंबीराव मोहिते, वो वहां पे शहीद हो गए, यानी कि मारे गए एक तरीके से आप बोल सकते हो, क्योंकि वहां पे मुगल आर्मी के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी। जो मुगल आर्मी के ने क्या कर दिया था, वो हंबीराव मोहिते को यहाँ पे मार दिया गया था, और जिसके वजह से जो संभाजी महाराज का जो मिलिट्री स्ट्रेंथ था वो थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। क्यों? क्योंकि जो मिलिट्री स्ट्रेंथ के मेन जनरल जो थे वो कौन थे, हंबीराव मोहिते थे। जब उनको ही मुगल आर्मी ने मार दिया तो यहाँ पे जो संभाजी महाराज जो थे वो थोड़े से वीक पड़ गए, क्योंकि उनकी जो मिलिट्री थी थोड़ी सी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो गई थी। ठीक है ना। अब यहाँ पे आया नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन, कि कैसे वो संभालते थे चीजों को। एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जैसे हर कंपनी में होता है, वैसे स्वराज जो था वो अभी संभाजी महाराज के अंडर में था, तो उसका कैसा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा करते थे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो संभाजी महाराज हमेशा बिजी रहते थे कहीं ना कहीं लड़ाइयां लड़ने में, सिद्दी के खिलाफ, पोर्तुगीज के खिलाफ, कभी मुगल्स के खिलाफ। ठीक है, तो ऐसे लड़ाइयां वो काफी ज्यादा लड़ते रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को कभी छोड़ा नहीं, और वो बहुत ही खूबसूरती के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को वो निभाते थे, और हमेशा जस्टिस करते थे, लोगों के लिए न्याय करते थे, हमेशा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करते थे, लोगों को कुछ कमी ना हो ये भी हमेशा सोचते थे। एंड साथ ही में जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको सिखाया था जो चीजें कि देश के लिए करना है, लोगों के लिए करना है, वो हमेशा वो करते थे। और साथ ही में जो ऐसे लैंडलॉर्ड होते थे, जो जमींदार ऐसे होते थे ना, जो आम जनता को परेशान करते थे, उनसे मनमानी टैक्स वसूल करते थे, कर लेते थे और काफी ज्यादा हैरास करते थे ना, तो उनको भी बहुत अच्छे से सबक सिखाते थे। यानी संभाजी महाराज एकदम अपने फादर यानी शिवाजी महाराज के जैसे ही जो चीजें हैं वो फॉलो करते थे। बाद में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो था वो महारानी यसुबाई, ठीक है ना, महारानी यसुबाई करके व्यक्ति थी, उनको अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो स्वराज का था उनको ट्रांसफर कर दिया, सो दैट ये थोड़े फ्री हो जाए और बाकी फाइटिंग्स वगैरह में इन्वॉल्व हो जाए, लड़ाइयां लड़ सके वो अच्छी तरीके से। ठीक है ना। तो उन्होंने अपना जो स्टैंप था वगैरह दे दिया उनको, ताकि जो शिवाजी महाराज की जो लेगेसी है वो अच्छी कामों में ऐसे ही मेंटेन रहे और शिवाजी महाराज का नाम जो है वैसे ही मेंटेन रहे। तो संभाजी महाराज जो है थोड़ा बहुत संस्कृत वगैरह भी जानते थे और बाकी जो लैंग्वेजेस है वो भी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, और उनको काफी ज्यादा जो पुरानी हिस्ट्री थी, जो पुरानी एंशिएंट बुक्स थी, उनके भी काफी ज्यादा नॉलेज थे, और उन्होंने बहुत सारे बुक्स ऐसे लिखे थे। तो एक बुक उन्होंने लिखा था जिसका नाम था बुद्ध भूषणम। बुद्ध भूषणम, देखो ये आपको हो सकता है एग्जाम में पूछे, मैं लिखूंगा नहीं लेकिन आपको मैं बता रहा हूं बार बार कि एग्जाम में हो सकता है आपको पूछा जाए कि संभाजी महाराज ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था बुद्ध भूषणम। ठीक है, आपको अपने सिलेबस में मिल जाएगा, देख लेना स्पेलिंग क्या है। तो बुद्ध भूषणम एक बुक था, उसके ऊपर उन्होंने वो अपनी बुक जो है वो लिखी थी। अब लास्ट टाइम आ गया कि संभाजी महाराज जो है वो ऑलमोस्ट जो है हर एक का जाने का एक टाइम आ जाता है, डेथ हो जाता है। तो संभाजी महाराज का डेथ कैसे हुआ, क्या स्टोरी है उसके पीछे, वो हम डिस्कस करेंगे। डेथ ऑफ संभाजी महाराज, ठीक है, तो क्या इनका डेथ हुआ, कैसे हुआ, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात तो यार सब कोई ये चाहता था कि मतलब खासकर मुगल्स ये चाहते थे कि मराठा एम्पायर का खात्मा हो जाए। तो जो औरंगजेब था, जो एम्पायर था उस टाइम पे, बहुत क्रूएल था और वो संभाजी महाराज को पसंद भी नहीं करता था पहली बात तो मराठा एम्पायर से। तो औरंगजेब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई कर रहा था कि कैसे ना कैसे मैं संभाजी महाराज को डिफीट कर दूं, हरा दूं, मराठा एम्पायर को कब्जे में ले लूं या फिर मराठा एम्पायर को खत्म करूं। तो उन्होंने जो मुकर्रर खान जो था एक था, ठीक है ना, मुकर्रब खान करके एक व्यक्ति था, उन्होंने उसको यहाँ पे प्लेस किया था कोल्हापुर के प्रोविंस में। कोल्हापुर एक जगह आपको जानते होंगे, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं। तो कोल्हापुर में उन्होंने क्या कर दिया था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुकर्रम खान, तो उसको वहां पे मुगल एम्पायर जो औरंगजेब था उसको वहां पे प्लेस किया था। और वहां पे मुकर्रम खान ने शिवाजी महाराज को माफ करना, मैं शिवाजी महाराज मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, संभाजी महाराज को यहाँ पे क्या कर दिया था, एक तरीके से संगमेश्वर करके एक जगह है, वहां से एक तरीके से
कैप्चर कर लिया, यानी कैसे न कैसे रेड किया उस जगह पे, संगमेश्वर में रेड किया और संभाजी महाराज वहां पे पाए गए अकेले। और वहां पे ये जो मुकर्रब खान था उसने संभाजी महाराज को अपने गिरफ्त में ले लिया, एक तरीके से अपने पकड़ में ले लिया और एक तरीके से लेके गए कहां पे, औरंगजेब के पास, यानी कि जो मुगल एम्परर था उस टाइम पे। तो कैद कर लिया गया था, संभाजी महाराज को कैद कर लिया गया था। और कैद करने के बाद जो औरंगजेब था वो बहुत सारे डिमांड करता था उससे, लेकिन संभाजी महाराज हमेशा मना कर देते थे। बहुत सारी अलग अलग चीजें में सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको पर्सनली बात करूं तो बहुत सारी चीजें संभाजी महाराज को बोली गई थी कि आप ऐसा कर लो, आप मेरे हिसाब से चलोगे, आप मेरे साथ आ जाओ, तब आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन संभाजी महाराज ने बोला कि नहीं, हम स्वराज के लिए जिएंगे, हम स्वराज के लिए ही मरेंगे। तो ये स्टेटमेंट थे संभाजी महाराज के नॉर्मली तौर पे। तो एक समय आया यहाँ पे 11 मार्च 1689, ठीक है ना, 11 मार्च का दिन था दोस्तों, वही 11 मार्च 1689, ये एक समय आ गया कि वहां पे जो मुगल एम्परर की जब बात संभाजी महाराज ने नहीं मानी तो वहां पे उनको डेथ की सजा सुना दी गई एंड उनकी डेथ हो गई वहां पे। एंड जो मराठा जो छत्रपति जो एम्पायर था पूरा का पूरा एक तरीके से बहुत सदमे में आ गया, क्योंकि संभाजी महाराज की डेथ हो गई मुगल के हाथों। एंड ये बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ था, और खासकर जो मराठा एम्पायर था, और इसको उभरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन यही चीज़ बाकी जो मराठास थे उनके अंदर एक जोश लेके आया कि यार हम इनकी मौत का बदला लेंगे, हम ये सब चीज़ करेंगे और एक ना एक दिन पूर्ण स्वराज हासिल करके लेंगे। तो ये सभी चीज़ें होने लगा। तो मराठा ने एक तरीके से इंस्पिरेशन लिया, उनके बलिदान वेस्ट ना जाए, संभाजी महाराज का जो बलिदान था वो वेस्ट ना जाए, उनसे एक इंस्पिरेशन लेते हुए मुगल्स के खिलाफ फाइटिंग जो थी वो जारी रखी, आगे भी चलती रही ये जारी। और ये सब चीज़ और भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो बस दोस्तों, इसी के साथ फिर आज का जो टॉपिक है मैं समाप्त करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी चीज़ें हमने जो संभाजी महाराज के बारे में डिस्कस की, कैसे उन्होंने सिद्दी के अगेंस्ट में कैंपेन किया, पोर्तुगीज के अगेंस्ट में किया, आदिल शाह कुतुब शाही किंगडम का क्या रोल था, मुगल ने कैसे खत्म किया, कब्जा करने की कोशिश किया, कैसे डेथ हुआ, ये सभी स्टोरी आज हमने डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ऐसे ही और भी आपके लिए फटाफट से मैं लेक्चर लेकर आऊंगा। तो अगला लेक्चर नंबर 3 इस चैप्टर का जल्द से जल्द लेके आऊंगा, जिसमें हम बाकी के जो लीडर्स थे, जैसे कि आपके जो राजा राम महाराज थे, ठीक है ना, फिर उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज आगे आती रहेगी, आप लोग बने रहना हमारे साथ, और प्लेलिस्ट को भी चेक करते रहना बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, तो प्लीज बने रहना। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना दोस्तों। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना यार, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।